गाइस एंड वेलकम टू क्रिएटिव ज़रा। तो आज हम डायमेंशन सीरीज़ वॉल्यूम 2 के साथ बिगिन करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट बिफोर दैट हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ टेक्निकली। बेसिकली वॉल्यूम 1 डायमेंशन सीरीज़ का वॉल्यूम 1 की सेल्स ठीक ठाक थी, मतलब ओके फाइन, नॉट दैट ग्रेट ऑल्सो, बट ठीक है। बट डायमेंशन सीरीज़ वॉल्यूम 2 की एक भी बुक सेल नहीं है, ज़ीरो सेल्स, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद ई बुक कहीं से भी पोथी.com, अमेजोन की दोनों साइड से, नोशन पेज, फ्लिपकार्ट, कहीं से नहीं सेल हुई है, एंड आई एम वेरी सैड विद इट। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि दो चांसेस हो सकते हैं, या तो आपको लग रहा है कि स्टोरी बहुत बकवास है, तो मैं आपको कुछ इवेंट्स बता देता हूँ जिससे शायद आपको थोड़ा सा इन्जॉयमेंट आपकी बढ़े। तो पहला जो सबसे क्लोजेस्ट इवेंट है वो है एक सॉर्ट ऑफ पैंडेमिक होने वाला है, लाइक वी हैव कोविड-19 राइट नाउ, एग्जैक्टली इन द सेम वे बट मोर डेडलियर, मोर स्कैरी, एंड बहुत उस मतलब थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है इन ऑल द वेज टेक्निकली। और उसके बाद जो फर्दर इवेंट्स हैं वो है सॉर्ट ऑफ आपको वर्ल्ड वॉर होने वाले हैं, एंड देन कोहिनूर चोरी होने वाला है। येस, कोहिनूर जो इंडिया के पास था अभी इंग्लैंड के पास है, सो उसकी एक अलग स्टोरी लाइन है विच विल बी कमिंग सून इन द स्टोरीज। एंड देन वी आर फिल्ड विद एक्शन। धूम जैसी मूवीज़ देखी हैं, मतलब धूम टाइप थोड़ा एक्शन है। उसके बाद और भी हायर लेवल का एक्शन है। हाँ, देन वी हैव इंटरगैलेक्टिक बैटल्स इन, मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत टाइम है उसमें, बट स्टिल वी हैव देम in the future. So I think storyline, मुझे तो नहीं लगता, we can, even the other members don't even think, creative select members. So शायद I think you were thinking that, but शायद इन चीज़ों को सुनने के बाद आपका माइंड अलग हो गया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि अनुराग तो सब बता ही देगा, अब इसमें बुक एक्सप्लेनेशन में खरीदने की क्या ज़रूरत है, तो बता दूँ कि मैं आपको एक एज एन आउटलाइन देता हूँ। फुल बुक के बारे में मैं आपको बताता ही नहीं हूँ। सो प्लीज़ बुक्स खरीदिए, पूरी बुक को समझिए, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डायमेंशन सीरीज़ वॉल्यूम 2 का पैटर्न कुछ ऐसा है। पहले एलेक्स की पर्सनल, प्रोफेशनल, वॉट एवर लाइफ यू कैन से, पर्सनल प्रोफेशनल, मैं पर्सनल से इसको कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड चैप्टर में एडम की पर्सनल। अब इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे एंड देन वी गो टू द थर्ड चैप्टर, देयर इज़ अ क्लैश सॉर्ट ऑफ बैटल, एंड देन इन दोनों के बीच में जो मेन हीरो एंड द विलन दे हैव अ क्लैश। सो उसके बाद क्लैश 1, जिसे हम कह सकते हैं पोस्ट क्लैश 1 इवेंट्स के बाद एलेक्स की पर्सनल लाइफ कैसी होती है, एडम की पर्सनल लाइफ कैसी होती है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद रिवेंज क्लैश कह सकते हैं आप, मतलब फर्स्ट क्लैश हुआ तो कोई हारेगा, ऑब्वियसली कौन हारेगा नहीं बता रहा, तो उसका एक सॉर्ट ऑफ रिवेंज का एक रिलेटेड चैप्टर है, एंड दैट्स मोर डेडलियर देन द फर्स्ट क्लैश। सो उसमें उसके बाद सेकंड क्लैश के बाद जो रिवेंज क्लैश था हमारा, उसके बाद फिर हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को फोकस करेंगे, एंड देन फ्रॉम देयर बेसिकली वी गेट इनटू द साइंस फिक्शन एंड ऑल। एंड उसके बाद लास्ट में एंड में एक बहुत अच्छा सा एक सॉर्ट ऑफ एग्जिट है जो बेसिकली इन दोनों के कैरेक्टर्स को एंड कर देता है फॉर द टाइम बिंग। तो अब हम चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो चैप्टर 1 का जो पूरा जो है वो 1972 में बेस्ड है, और चैप्टर 1 का नाम है एलेक्स ऑन द व्हील। ऑन द व्हील का मतलब कि वो अपने करियर को लेकर स्टार्ट कर रहा है, तो फॉर दैट अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, मतलब स्टार्ट होती है वॉल्यूम 1 के चैप्टर 3 इमर्जिंग स्किल्स से। नो, नॉट चैप्टर 3, सॉरी चैप्टर 4, आई एम रियली सॉरी, चैप्टर 4 इमर्जिंग स्किल्स से स्टार्ट होती है। तो वहाँ से पिकअप करता है, वहाँ पे उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, एंड देन ही वॉज लुकिंग टू करियर, और उसको बहुत सारे जॉब ऑफर्स आते हैं, और आपको दिख भी रहा होगा मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एंड ऑल, तो वहाँ से बहुत सारे जॉब ऑफर्स आते हैं, बट उसने कोई भी जॉब नहीं ली। एंड देयर वॉज अ रीज़न फॉर दैट कि वो चाहता था कि वो अब्रॉड में काम करे। अब हम सभी जानते हैं कि एलेक्स का पास्ट कितना बुरा था फॉर द फर्स्ट 9 years ऑफ आफ्टर हिज बर्थ, तो वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा हो, तो वो बाहर जाके कमाना चाहता था। एंड इंडिया में हम जानते हैं कि US डॉलर और इंडिया एंड देन यूरोज और इंडियन रुपी में कितना फ़र्क है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाएगा, एंड देन यहाँ पे वो उसको थोड़ा डोनेट करके बच्चों के लिए, मतलब थोड़ा डोनेशन दे सकता है ऑर्फनेज के लिए, दैट्स वाई। तो इसलिए वो वहाँ जाता है, और वो 4 जगह बेसिकली सिलेक्ट करता है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस एंड बर्लिन, जिसमें से 3 यूरोप में है ऑब्वियसली, तो पहले वो यूरोप कवर कर लेता है। एंड आउट ऑफ द 3 वो ये मतलब सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड था कि वो बर्लिन ही थोड़ा जाएगा, मतलब उसका वहीं पे ज़्यादा चॉइस था, तो प्रेफरेंस था बेसिकली। उसके बाद जब वो न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा होता है, निकल के पहुँच भी जाता है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में, उसके बाद उसको खबर मिलती है कि उसके जो स्टेप फादर थे आइवन वाटसन, उनकी एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बड़ा, तो ही रश बैक, एंड वो न्यूयॉर्क में कहीं जाता ही नहीं है टेक्निकली, तो वो न्यूयॉर्क से फिर इंडिया आता है, एंड देन बाय द टाइम ही इज़ बैक उसके फादर की डेथ हो जाती है, मतलब स्टेप फादर आइवन की डेथ हो जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस था, मतलब सॉर्ट ऑफ झटका लग गया। एलेक्स वॉज एवरीवन, टेक्निकली एवरीवन, कि ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग सबको इफेक्ट पड़ा। अब एलेक्स एंड लॉरा की बात करें, जो भाई बहन थे, तो उनको तो अपनी उनकी लाइफ थी, उनके अलग अलग काम थे, सो दे उनका इफेक्ट शायद एट द पॉइंट बहुत ज़्यादा था, बट देन दे रिकवर्ड स्लोली। बट जो उनकी मदर थी लीला, शी कुड नॉट रिकवर एज फास्ट,
सो एलेक्स ने डिसाइड किया कि लेट्स लीव दिस थिंग, द जॉब थिंग फॉर सम टाइम, वील कंटिन्यू इट लेटर। तो वो नहीं चाह रहा था कि उसकी मदर की कुछ हो, है ना। तो उसके बाद वो मदर का ख्याल रखता है एंड ऑल दैट। और उसके बाद जब कुछ दिन बाद, मतलब मदर का ख्याल रखने के बाद, उसको एक नौकरी का ऑफ़र आता है। अभी नौकरी का ऑफ़र डायरेक्टली आता है उस बंदे से जिसको हम हमारा विलन कंसिडर करते हैं, एडम रॉय, मतलब उसकी कंपनी रॉय मोटर्स से। अब जॉब ऑफ़र इतना अच्छा था कि उसको वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा था, डिनाई भी नहीं कर पा रहा था। तो सॉर्ट ऑफ डायलेमा, एंड देन ही कंटिन्यूड। तो सोच ही रहा था, बट बाय द टाइम हिज मदर केम एंड सॉर्ट आउट हो गया कि वो जॉब करने वाला है, ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब। तो उसने जॉब एक्सेप्ट किया एंड ही वेंट टू बर्लिन देयर। अब इसी टाइम के अराउंड, अगर आपको याद हो, तो अननोन माफिया, मतलब एडम के जो बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल जो टेररिस्ट वाला था, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। अब मैं इसको थोड़ा द अननोन माफिया जो था उससे थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली अननोन माफिया थोड़ा सा आगे है इस टाइमलाइन से। तो उसको लगभग अगस्त में, एलेक्स को अगस्त 1972 में जॉब मिल जाती है। और अक्टूबर या नवंबर के अराउंड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स, उस टाइम पे लॉरा को भी यूएन में नौकरी मिल जाती है। तो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहीं पे उसको नौकरी मिलती है सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इसलिए शी वॉज ऑल इन टू इट। तो एलेक्स ने उसकी हेल्प करने की कोशिश, एंड बाय दिसंबर, मतलब 73 शुरू होने से पहले, 1973 शुरू होने से पहले ही उसको पता चल जाता है कि एडम ही अननोन माफिया है। सो दैट वॉज प्रिटी शॉकिंग फॉर हिम, बट ही डिसाइडेड टू हैंडल हिम हिमसेल्फ। और वो चाहता था कि वो अकेले एडम को हैंडल करे। तो इसी के चलते किसी भी सीनियर ऑफिसर या किसी को कुछ पता नहीं था सच। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा चैप्टर था, ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, मैंने आपको बहुत जल्दी बता दिया, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम भी वेस्ट किया पहले, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी ना हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 लूसी द विथ फादर को कवर करेंगे, जिसमें हम एडम की पर्सनल लाइफ और लूसी के थोड़े बहुत जो नई कैरेक्टर है उसके बारे में जानने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, डिसलाइक भी आपके लिए ओपन है अगर आपको नहीं पसंद आया है। और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे कंटेंट के साथ क्या इशू है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय बाय।